वीडियो कॉलिंग पर दिखा रहे थे कि देखिए मारा गया है, तो बोल रहे हैं कि नहीं इलाज चल रहा है जी। इसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पर नंबर प्लेट नहीं है, कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है। सामने में ऐसा बात रहता तो क्या यहाँ मार देता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब बिहार से निकलकर दिल्ली तक जा पहुंचा है और ये मामला अब राष्ट्रपति के संज्ञान में भी दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने ईमेल याचिका दायर की थी और इस ईमेल याचिका पर सोमवार को संज्ञान लिया गया है और इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से क्या कुछ आदेश दिया गया राष्ट्रपति भवन की ओर से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि शाहपुर के बिलौटी गांव में आज 40,000 लोगों के जुटान की संभावना है। अब 13वीं का कार्यक्रम है। भरत तिवारी के परिजनों के द्वारा लगातार इंतजाम किए जा रहे थे और कहा जा रहा है कि भरत तिवारी के इस 13वीं में शामिल होने के लिए यूपी से, एमपी से, बिहार तो है ही, इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों से लोग जुटने वाले हैं। इंतजामात खूब किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रपति द्वारा लिए गए संज्ञान की। तो सबसे पहले जानिए, बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज अब देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह हैं और उन्हीं के द्वारा 24 जून को राष्ट्रपति को भेजी गई एक ईमेल याचिका पर सोमवार को संज्ञान लिया गया। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बिहार के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने को कह दिया गया है। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजीव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष ये गुहार लगाई थी। मांग की गई थी कि इस एनकाउंटर में नामजद सभी आरोपियों, जिनमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और एसटीएफ के जवान शामिल हैं, इनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। यह भी बताया कि सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय से आए मेल के बाद अब इस विषय में बिहार के मुख्य सचिव से भी मुलाकात करेंगे और स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराना है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। अब आरा के शाहपुर के बिलौटी गांव में, जहां भरत तिवारी का गांव है, बिलौटी गांव काफी चर्चा में है, आप जानते हैं, वहां पे आयोजन जबरदस्त किया जा रहा है। अब भरत तिवारी तो चले गए, पुलिस के तथाकथित इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन अब तैयारियां जोरों से हैं उनके 13वीं की। अब देखिए, बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, जबकि 15,000 लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। मतलब टोटल 40,000 का टारगेट है। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां मंगवाई गई हैं, लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगे हैं, घर के सामने विशाल शामियाना लगाया गया है जहां श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि यहां पर इस कार्यक्रम में 13वीं के आयोजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले समर्थकों के ठहराव और आराम की पूरी व्यवस्था की गई है। इधर लोगों के आराम करने के लिए खेतों में, जैसा कि हमने आपको बताया, पलंग लगा दिए गए हैं। एक दिन पहले यानी कि सोमवार को भरत के बड़े भाई बसंत तिवारी ने श्राद्ध क्रम के दौरान गौदान किया। वहीं शैयादान के दौरान भरत की मां बेटे को याद कर रो पड़ी। कहा, अरे तू कहां चला गया रे, लौट के आ जा। उधर 13वीं को लेकर गांव में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भरत के घर सामने और बाई और खाली पड़े खेत में टेंट लगाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें भरत की 13वीं से पहले सोमवार को दोषी बताए जा रहे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को दोहराते हुए चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं होने पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। दावा है कि श्राद्ध कर्म और श्रद्धांजलि सभा में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा कई जिलों के ग्वालियर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था को काफी दुरुस्त कर दिया गया है। मतलब भरत तिवारी के गांव में गजब व्यवस्था की गई है। अब भरत तिवारी प्रकरण हम आपको क्या बताएं, आप तमाम चीजें जानते हैं। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो हर किसी के द्वारा डाले जा रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। राजनीति भी इस पर खूब चल रही है। विपक्ष ने भी इस बार सरकार को घेरा है। यहां जातीयता का मुद्दा भी, जातीयता का राग भी छेड़ा गया है। कई लोग हैं जो इसमें भी जाति जाति करते हैं और कई लोग हैं जो युवा भरत तिवारी को क्रांतिकारी कहते हैं। कई लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि वो अपराधी था, आदतन अपराधी के साथ पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। अब उनमें जीतन राम मांझी को ले लीजिए, नागमणि को ले लीजिए, तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं। लेकिन बड़ा तबका है,
बहुत ज्यादा बड़ा तबका, मतलब 95% और 5% का आंकड़ा आप रख सकते हैं। 95% लोग ये मान रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दबी जुबान से कह नहीं रहे हैं, बैलेंस करने के चक्कर में उनको सरकार को भी खुश करना है और भरत तिवारी के पक्ष में भी बोलना है, तो कुछ बयान ऐसे भी आए हैं। मतलब कई लोग हैं जो दबी जुबान से कह तो रहे हैं कि भरत तिवारी के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन वो मानते हैं अंदर से कि भरत तिवारी का एनकाउंटर जिन परिस्थितियों में हुई, उन परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। पुलिस चाहती तो गिरफ्तार आसानी से कर सकती थी। अब जिस आदमी ने हथियार फेंक दिया, उस आदमी को गिरफ्तार करने में पुलिस को क्या दिक्कत हो सकती थी भाई? आराम से गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस 3 गोलियों का दावा करती रही, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 5 गोलियां निकली। सवाल यह है कि वो 5 गोली आखिर मारी कैसे गई और कहां मारी गई। हालांकि बैलिस्टिक जांच के बाद यह तय हो जाएगा, पता चल पाएगा कि किस रिवॉल्वर से कौन सी गोली चलाई गई है। मतलब 3 पिस्टल जब्त किए गए हैं, इनमें 2 अधिकारियों के पिस्टल और 1 भरत तिवारी का पिस्टल, तो यह पता चल जाएगा। अब बैलिस्टिक जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इंतजाम बहुत तेज है और आज 13वीं के दिन भरत तिवारी के गांव में जुटान की महासंभावना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति तक जब यह बात पहुंची है तो चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। देखना होगा कि यह कार्रवाई कहां तक जाती है। बने रहे लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद। आपको तो हम बोल रहे हैं ना, एसपी साहब शुरू से लेकर लास्ट तक कप्तान वही ना है। किसने गोली मारा, किसने आदेश दिया, वो क्या हुआ, वो तो वही नेतृत्व कर रहे थे। पहले इंक्वायरी में इसी में उनको इसमें बाधा पड़ रहा है। हम लोग को उनको इस जोन से दूसरे जोन में इनको तबादला किया जाए, दूसरे अच्छे इंसान एसपी को यहाँ पर लाया जाए कि ताकि हमको हक मिले, इंसाफ हो, न्याय हो। और ये जो सिटी जो हाई कोर्ट का एक और कौन जो जिनको कहते हैं सिटी जज ने क्या बोलते हैं, जो वर्तमान वहाँ है कार्यरत है हाई कोर्ट का, उनको लाए जाए। वो आए थे रात में, तो सभी लोग साथ ही आए थे, जज साहब और प्रशासन की जो आईजी देखिए, थोड़ा सा तो मैंने इसको समझना पड़ेगा भैया। इसमें देखिए और भी हैं लोग, इसमें अभियानंद जी है, रिटायर आए हैं डीजीपी से आए हैं ना, पता है ना, तो अभियानंद है, गौतम है, गौतम साहब है, अभियानंद जी है, एक और अफसर हैं, ये लोग रिटायर आए हैं। वो लोग क्यों नहीं जांच दिया जाता है? उन लोग को दिया जाए। ये बहुत अनिष्ट ये लोग थे, अभी भी है। ये कहना है हमको, जो जनता कहेगी। एक बात हमको कहना है कि कानून के दायरे में रहना है, क्षति कहीं नहीं करना है, उतबला नहीं होना है। ये हकीकत में कानून जिसको पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं, उसको वो लोग धरा गया है, लोग कोई उपाय नहीं है, छटपटा रहा है लोग, 50 किस्म का हथकंडा कर रहे हैं लोग। अभी तक मुझे मोबाइल नहीं मिला, जो FIR जिन पर हुआ है उनको अभी धराया नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ।